आज हम लोग क्लास 9th के थ्योरम 10.12 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस थ्योरम में क्या कह रहा है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा थ्योरम है इफ़ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। कुछ भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इसके अपोजिट एंगल्स का एक पेयर, तो अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं। जैसे एंगल A है और इसका जो अपोजिट एंगल है जस्ट इसके सामने में ये एंगल C है। तो अपोजिट एंगल्स का एक पेयर लेते हैं A और C। तो द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी A और C का जो सम होगा, एंगल A और एंगल C का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ABCD कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स जो हो वो एक सर्कल पर हो। जैसे ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है कब? जब उसके अपोजिट एंगल्स के एक पेयर का सम 180 डिग्री हो जाए। वैसे अगर एक पेयर का सम 180 डिग्री होगा तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। उसमें से अगर A और C का अगर सम 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 180 डिग्री ही बचेगा। यानी ये B और ये D, इस दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। तो यही थ्योरम कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का एक पेयर सप्लीमेंट्री हो, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। मतलब उस क्वाड्रिलेटरल का चारों जो वर्टेक्स होगा वो एक सर्कल पर आएगा। ठीक है ना? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD। A B C और D। उसके बाद ये जो एंगल A है, इस एंगल A और इस एंगल C का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा गिवन है। गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है हम लोगों को। टू प्रूव में हम लोगों को लिखना है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो एक थ्योरम है, थ्योरम 10.5। उस थ्योरम में कहा गया है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से एक और केवल एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक और एक केवल एक सर्कल ही ड्रॉ होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। तो हम लोग भी क्या करेंगे? पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट D से होकर गुजरने वाला एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो A, B और D से होकर गुजरेगा। तो यही कंस्ट्रक्शन होगा हम लोगों का कि ड्रॉ ए सर्कल
passing through vertex A, B and D. Draw a circle passing through vertex A, B and D. ओके अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा फेयर कर देता हूँ। यहाँ हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। और एक चीज़ और हम लोग इसमें कर लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ई और बी को ई से मिला देते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे ज्वाइन बी ई, ज्वाइन बी ई। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब लास्ट जो बचा है वो है प्रूफ। इसमें हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। अब प्रूफ में क्या लिखना हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को ए बी ई और डी ये चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज साइक्लिक, देयरफॉर इसका जो अपोजिट एंगल्स होगा, इस अपोजिट एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी ई डी दोनों मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। आगे में हम लोग लिखेंगे अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral। ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। हम लोग लिखेंगे एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ज़रा सा गिवन की ओर हम लोग देखते हैं। गिवन में ये लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो आगे में हम लोग लिखेंगे इट इज़ गिवन एंगल ए और सी का सम, यानी ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी यहाँ पर। तो अब हम लोग देखेंगे एंगल ए और एंगल बी ई डी, इसका और इसका सम भी 180 डिग्री है, और फिर इसी ए का और इस सी का भी सम 180 डिग्री है। तो इधर भी आर एच एस दोनों जगह इक्वल हो गया। इसका आर एच एस और इसका आर एच एस इक्वल हो गया। तो आगे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। एंगल ए प्लस एंगल ये वाला एल एच एस, एंगल बी ई डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। अब दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं, एंगल ए इधर भी है, एंगल ए इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल हो जाएगा एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए, अब एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, यहाँ देखिए एंगल बी ई डी क्या है, ये वाला एंगल है बी ई डी, और एंगल सी कौन सा है, ये वाला एंगल है, और दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। तो एक थ्योरम है 9th क्लास में ही पढ़ने के लिए कि जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर इसके एक साइड को हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मतलब अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये सी है, तो एंगल सी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। ये वाला एक्सटीरियर एंगल
इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BEC का, ये जो ट्रायंगल है BEC, इस BEC ट्रायंगल का यहाँ E है इस तरह से, यहाँ B है और यहाँ C है। इस BEC ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला BED, ये इस इंटीरियर एंगल C के इक्वल कैसे हो सकता है? ये जब भी एक्सटीरियर एंगल होगा तो इस C और इस B, इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इसके और इसके, B और C के सम के इक्वल होगा। अकेले C के इक्वल ये BED एंगल कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ हो गया है, एंगल BED और एंगल C इक्वल हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे यह तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट C, ये वाला पॉइंट C और ये पॉइंट E और C एक ही पॉइंट हो जाए। अगर ये C उठ के E पर चले आए तभी ऐसा संभव है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज पॉसिबल only if C coincide with E। पॉइंट C जो है वो E के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पॉइंट पर दोनों आ जाएगा, यह तभी संभव है। और जैसे ही ये C E पर चला आएगा तो यहाँ पर मेरा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे हैंस ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आ गई बात समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।